तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन पर बगावत देखने को मिल रही है। अहमद पटेल की बेटी ने किया है विरोध। गठबंधन से भरूच के कार्यकर्ता निराश हैं क्योंकि इससे पहले जब गुजरात में लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर आप और कांग्रेस के बीच बातचीत चल रही थी, भरूच सीट को लेकर असल में पेच अटका हुआ था, लेकिन अब भरूच सीट आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई है। 24 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी, जिनमें से एक भावनगर और दूसरी भरूच। लेकिन भरूच सीट को लेकर अहमद पटेल की बेटी मुमताज ने विरोध जाहिर किया, ये कहते हुए कि गठबंधन से भरूच के कार्यकर्ता बेहद निराश हैं। तो देखिए, इस वक्त आपको ये बता दें, क्योंकि ये इस तरह की जो नाराजगी पहले भी समझी जा रही थी कि जो मुमताज पटेल है वो नाराज होंगी अगर ऐसा होता है, और ऐसा ही हुआ है। ये कहे कि जो नई पीढ़ी है ये इस वक्त कांग्रेस को और आलाकमान को आगे आंखें दिखा रही है कि आप ठीक नहीं कर रहे। आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन तय। दिल्ली में 4 सीटों पर लड़ेगी आम आदमी पार्टी, 3 पर लड़ेगी कांग्रेस। कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी और कुछ सीटों पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतारेगी। गुजरात में जिन सीटों को लेकर बंटवारा हुआ है, 24 सीटों पर कांग्रेस तो 2 सीटों पर लड़ेगी आम आदमी पार्टी। गठबंधन देश के हित को ध्यान में रखकर किया गया है और कहीं पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतारेगी, कहीं पर आम आदमी पार्टी उतारेगी, लेकिन चुनाव मिलकर लड़ेंगे। देश जीतेगी और देश चुनाव लड़ेगी। पंजाब में दोनों पार्टियों के बीच नहीं हुआ गठबंधन, दोनों पार्टियां अलग से लड़ेंगी चुनाव। हरियाणा की सीटों को लेकर भी बनी बात। 9 सीटों पर कांग्रेस तो 1 सीट पर लड़ेगी आम आदमी पार्टी। गोवा में दोनों लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, तो वहीं चंडीगढ़ में भी कांग्रेस उतारेगी अपना उम्मीदवार। आप और कांग्रेस गठबंधन पर दिल्ली सरकार मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी दिया बयान। सीटों को लेकर दी जानकारी। 5 राज्यों में सीट शेयरिंग तय। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 4 सीटें लड़ेगी, कांग्रेस 3 सीटें लड़ेगी। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी 1 सीट लड़ेगी, बाकी सीटें कांग्रेस लड़ेगी। गठबंधन पर दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी का भी बयान आया सामने। कहा कि दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में किया जीत का दावा। इंडिया गठबंधन में एक मल्टीपल स्टेट्स की सीट शेयरिंग की घोषणा हुई है, जिसमें दिल्ली, जिसमें हरियाणा, जिसमें गुजरात, जिसमें चंडीगढ़, जिसमें गोवा शामिल है। और मुझे खुशी है इस बात की कि इंडिया गठबंधन इन सारे राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़े। आप और कांग्रेसी गठबंधन पर बोले बीजेपी नेता हरीश खुराना। कहा, मैं इसे गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन बोलूंगा। आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो गया। मैं इसको गठबंधन नहीं बोलूंगा, ठगबंधन बोलूंगा। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बैठक जारी। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हो रही है मीटिंग। सभी राज्यों के चुनाव प्रभारी भी मौजूद। मीटिंग में लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। लोकसभा चुनाव को लेकर जोरों पर तैयारियां। यूपी को लेकर आज शाम गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर होगी बड़ी बैठक। मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के दोनों डेप्यूटी सीएम भी रहेंगे मौजूद। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को समन। ईडी ने 29 फरवरी को हरक सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन पर बोले कांग्रेस के नेता जयराम रमेश। कहा, गठबंधन को लेकर प्रदेश के लोगों में उत्साह। पश्चिम बंगाल के मालदा में लापता नाबालिग का मिला शव। परिजनों ने लगाया रेप के बाद हत्या का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मालदा घटना पर बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा। टीएमसी को बताया तालिबानी मानसिकता और संस्कृति। कहा, बंगाल में कोई महिला सुरक्षित नहीं। मालदा घटना पर अमित मालवीय का ममता सरकार पर हमला। कहा, ममता बनर्जी के राज में हर गांव में संदेश खाली। राज्य सरकार की उदासीनता ने मासूमों की ली जान। एनएचआरसी की टीम एक बार फिर संदेश खाली पहुंची। पीड़ित महिलाओं से की बात। कल भी संदेश खाली गई थी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम। पश्चिम बंगाल में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के करीबियों के खिलाफ रेड जारी।
दिल्ली के भारत मंडपम में भव्य कार्यक्रम आयोजित। सहकारी क्षेत्र के लिए कई प्रमुख पहलों का शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी और शाह कार्यक्रम में मौजूद रहे। भारत मंडपम में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना हुई शुरू। सहकारिता केवल व्यवस्था नहीं, किसानों के लिए सहकारिता अहम है। आज हमने अपने किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम या भंडारण स्कीम शुरू की है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना और कहा कि पिछली सरकारों ने समस्या पर कभी नहीं दिया ध्यान। बीजेपी सरकार में निकाला गया समस्याओं का समाधान। पिछली सरकारों ने कभी इस जरूरत पर उतना ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन आज सहकारी समितियों के जरिए इस समस्या का हल किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने बताया, सहकारिता से आए कई बदलाव, पशुपालकों को भी मिल रहा है लाभ। विकसित भारत के लिए सहकारिता जरूरी। विकास को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा भारत को विकसित बनाने के लिए आत्मनिर्भर बनाना बेहद जरूरी। कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया संबोधित। कहा प्रधानमंत्री ने सहकारिता क्षेत्र में किए बदलाव, किसानों के लिए बताया अहम। क्योंकि सहकारिता क्षेत्र को भी समय के साथ साथ बदलना बहुत जरूरी है। इसको रिलेवेंट भी रखना होगा, उसको मॉडर्नाइज भी करना होगा और उसके अंदर पारदर्शिता भी लानी पड़ेगी। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना की शुरुआत की, भंडारण क्षमता का विस्तारण करने की भी कही है बात। विश्व की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव अन्न भंडारण योजना का भी शुरुआत हुई और एक कंप्लीट योजना बनाकर किसानों के लिए मोदी जी ने इस देश को समर्पित किया है। राजस्थान के कोटा में 3 सरकारी अध्यापकों पर गिरी गाज। स्कूल में धर्मांतरण के आरोप में 2 शिक्षक निलंबित। ये बताया कि जो एक्शन लिया गया है उसके पीछे ये वजह है कि लोग धर्मांतरण में जुटे हैं। असम सरकार का बड़ा फैसला, निरस्त किया मुस्लिम विवाह तलाक अधिनियम। बोले यूसीसी की दिशा में बड़ा कदम। असम में मुस्लिम विवाह तलाक अधिनियम निरस्त करने के फैसले पर एआईयूडीएफ के विधायक का हमला। शफीकुर इस्लाम ने कहा प्रदेश में यूसीसी लाने की हो रही कोशिश। जम्मू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं आंदोलनकारी। सरकार के खिलाफ पिछले कई दिनों से कर रहे हैं प्रदर्शन। दिल्ली जाने पर अड़े हैं ये सभी प्रदर्शनकारी। किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए लोगों की याद में कैंडल मार्च करेंगे किसान। आंदोलनकारियों ने 29 फरवरी तक स्थगित किया दिल्ली कूच। उमेश पाल की पहली बरसी पर शांति पाठ का आयोजन। पाठ के साथ ही श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन। उमेश पाल की बरसी पर प्रयागराज की सड़कों पर लगाए गए श्रद्धांजलि के पोस्टर। उमेश पाल सहित मारे गए 2 सिपाहियों को किया गया नमन। वाराणसी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के साथ किया संवाद। पीएम मोदी ने शेयर किया वीडियो। बोले महिला सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता। कृषि विभाग के तहत सहायक लेखाकार के पद के लिए 68 उम्मीदवारों का चयन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी उम्मीदवारों को दिए नियुक्ति पत्र। कर्नाटक सरकार के खिलाफ बीजेपी ने किया प्रदर्शन। आवंटित SC/ST से कल्याण निधि को अन्य योजनाओं में कथित रूप से लगाने को लेकर